24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग और आप सब लोग जितने भी मसीह में आए हैं, मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ, अभी आप मृत्यु में नहीं है, गंदगी में नहीं है। आप अभी आ चुके हो, आप बाहर आ चुके हो, आप सारी खराबियों से बाहर आ चुके हो। अभी आपके अंदर वो पाप मृत्यु को स्थान नहीं है। आप बोलोगे भैया अभी भी हम होता है, हमसे हो रहा है। ये बात आपको एक भ्रम है जो आपके मन के अंदर सालों से, हमारे बाप दादाओं से चला आ रहा है, इसीलिए होते जा रहा है, इसलिए हमको गड़बड़ होता है, इसीलिए हम करते जा रहे हैं। यही प्रॉब्लम है मन में, खाली मेमोरी में। बाकी अगर देखने जाएंगे तो हम सब लोग आज़ाद हो चुके हैं, दंड आज्ञा से आज़ाद हो चुके। जीवन, जीवन का मतलब उसमें कोई दबावट नहीं है, उसको कोई दंड नहीं है, उसको कोई भी दबाया हुआ व्यक्ति नहीं है, श्रापित व्यक्ति नहीं है। जीवन मतलब व्यक्ति अभी अभी आ गया है, जीवन में पूरा प्रकाश में आ गया है। जैसे लाइट में सब दिखता है, पिछली बार भी मैं आपको बोला था, वैसे आप लोग, मैं, हम सब लोग एक उजाले में आ चुके हैं, उजाले की संतान, खुद उजाला बन भी चुके हैं। ठीक है, तो इससे आपको उत्साहित होना चाहिए कि हम दुनिया के अंदर, कई लोग दब रहे हैं, आपके आजू बाजू देखिए, है ना, उनकी कई समस्याएं हैं, उनको जवाब नहीं उनके पास। उसके जैसे हम भी, हमारे पास ज्ञान नहीं प्रभु का, आत्मा का, तो हम भी यही सोचते हैं हमारे भी उनके जैसा जीवन है, हमको खाली मसीह मिला, ऐसा नहीं है। हमें मसीह मिला है, हमें सामर्थ्य मिला है, हमें एक मुख्य बात जो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जीवन मिला है। मसीह आने की वजह से, मसीह का जीवन आपने काम कर रहा है, वो कैसे काम कर रहा है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो हमें क्या क्या दिया है, वो आज हम देखने वाले हैं ना। तो मसीह का जो जीवन आपके अंदर है, वो सामर्थ के साथ काम करता है। वो कभी भी डरता नहीं है, वो कभी भी आपको परेशानी में देखकर वो खुद परेशान होके टेंशन में नहीं बैठ जाएगा। आपके अंदर जीवन है, पहले ये मानिए, आपके अंदर जीवन आ चुका है। इस वचन है तो मैं फिर से पढ़ लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए आपके विषय में। अभी जब मैं पढ़ूंगा, आप अपने ऊपर सोचना है कि यीशु प्रभु क्या बोल रहे हैं। सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर, आपने उसका वचन सुना है, मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है ना। तो आपने प्रतीति करना, विश्वास करना, आपने विश्वास किया है तो क्या लिखा है, अनंत जीवन उसका है। मतलब आप अनंत जीवन पा लिया है ना। यूहन्ना 1:4 के अनुसार उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति था। आप ज्योति पा लिया, हमारे अंदर ज्योति की जरूरत है। ज्योति के बिना मनुष्य मृत्यु में है, प्रकाश के बिना मनुष्य अंधकार में है, और ज्योति के बिना मनुष्य मृत्यु में है। दूसरी भाषा हम बोलो तो जीवन के बिना मनुष्य मृत्यु में है। तो आप बोलोगे अभी हम जी रहे, उसको भी तो लोग जीवन बोलते हैं, मगर ये पृथ्वी का एक जीवन है जो एक वक्त खत्म हो जाएगा। मुंह में से श्वास निकल जाएगा या खून निकल जाएगा तो वो जीवन खत्म हो जाएगा। मगर ये जो जीवन है, अनंत काल का जीवन, जो आपने और मैंने पा लिया है, इस जीवन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा उसके ध्यान में रहना पड़ेगा, उस विश्वास में पड़े रहना पड़ेगा, तभी हम स्थिरता में जीवन जी पाएंगे। तो ये जो जीवन का ज्ञान है वो हमारे पास सही से आना चाहिए कि मैं अनंत जीवन पाया हुआ व्यक्ति हूँ। मेरे पीछे आप बोल सकते हो, मैं अनंत जीवन पाया हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया हमने तो सुना था, यीशु प्रभु ने बोला है और वचन में भी पढ़ रहे हैं कि जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, है ना। ये जो अनंत जीवन है वो आपके अंदर पहले से डाल दिया गया है ताकि आखिर तक आपको स्वर्ग तक लेके जाए, स्वर्ग में, वरना दूसरा कोई इलाज नहीं है। कोई व्यक्ति स्वर्ग में क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, उनके अच्छे कामों से नहीं पहुंच पा रहा है, उनके बड़े बड़े कामों से, कुछ अच्छे पुण्य धर्म से भी क्यों स्वर्ग में नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि स्वर्ग तक वो रास्ता ही नहीं है। स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए एक ही रास्ता है, वो जीवन। और वो जीवन यीशु प्रभु खुद नीचे आया और हमको जीवन दिया। यीशु प्रभु खुद ही जीवन है, और वो जिस जीवन को लेके आया था उसमें पवित्र आत्मा का बड़ा भाग है। पवित्र आत्मा हमें वो जीवन दिलाने के लिए हमेशा क्या करता है, कार्यरत है। आज भी कोई नया व्यक्ति आके बोलेगा यीशु प्रभु को मुझे ग्रहण करना है, यीशु के रूप में मुझे, यीशु को प्रभु के रूप में प्रभु करके मुझे ग्रहण करना है, और मैं अपने पापों से मन फिराता, ऐसे करके कोई भी व्यक्ति विश्वास पश्चाताप करके आता है, पश्चाताप करके मन फिरा के विश्वास करने आता है, तो उस व्यक्ति को आज भी ये जीवन मिल ही जाता है। उसके लिए उसको बहुत रोना नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छे काम नहीं करने पड़ेंगे,
उसके लिए उसको खाली करना है पश्चाताप और विश्वास, मन फिराना है, विश्वास करना है। तो ये हम में से सभी लोग कर चुके हैं। तो ये बार बार आपको समझाने का क्या अर्थ है? एक ही कारण है कि ये हिम्मत में आप आ जाए, ये ताकत में आप आ जाए जो ताकत से मसीह जिया। देखिए, मसीह कहीं जहीं पे भी जाता था ये जीवन को लेके जाता था, इसीलिए अंधकार का उस पर कोई भी राज्य नहीं चल पाता था, है ना। कोई जगह पर वो ऐसा भी बोला है कि यूहन्ना में ही बोला है, चलो यहाँ से जाते हैं क्योंकि संसार का अधिकारी सरदार आने वाला है और मेरे में उसका कुछ भी नहीं है। सेम टू सेम आप और मेरे अंदर है। अब बोलोगे भैया कई बार हम दुष्ट आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, कई बार हमारे अंदर गड़बड़ हो जाता है, पाप आ जाता है, ये सब फिर क्या है? ये है, मगर ये उस जीवन से बड़ा नहीं है, ये उस उजाले से बड़ा नहीं है ना। अगर उसको हम हावी होने देंगे और ढोंग का जीवन जीते रहेंगे तो प्रभु बोला है वो अंधकार कितना बड़ा, ऐसे करके प्रभु बोला है, मतलब तुम उसको ज्यादा स्थान दे दिया, है ना। अगर तुम्हारी आंखें अंधकार रूप है ना, तो और तुम जो उजाले में नहीं है तुम्हारी आंखें, तो वो तुम्हारे अंदर जो अंधकार है वो कितना बड़ा है, मतलब तुम कितना उसको स्थान दे दिया, है ना। तो हमें यही ध्यान रखना, हमें स्थान नहीं देना, मगर हमें विश्वास रखेंगे तभी स्थान हमसे हटेगा उसका। वरना हमारे अंदर बार बार खाली अभी मैं बोल दिया चलो जीवन को स्थान देना है, कैसे देंगे, है ना। हाथ में पकड़ने वाली चीज तो है नहीं कि चलो बैठ जाओ इस जीवन को मैं स्थान देता हूँ, चलो यीशु का ताकत को मैं स्थान देता हूँ, ऐसा तो है नहीं। तो ये विश्वास से ही हम पकड़ सकते हैं। उसकी ग्रिप क्या है? विश्वास। इसलिए बार बार ये बातों को आपको बोला जाएगा, इसमें बोर नहीं हो जाना, ये बात को आपको लेना पड़ेगा, है ना। इस बात को मैं आपको पक्का करवाना चाहता हूं कि आप अभी अंधकार में नहीं है, आप पाप की अवस्था में नहीं है, आप दबे हुए नहीं है, आप डर में रहने का जरूरत नहीं है ना। क्योंकि जो डर में भय में है वो क्या है? वो शिक्षा पाया हुआ है, गड़बड़ में है ना। पहला यूहन्ना 4 निकालिए, उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ वचन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आज आप भय में नहीं है, आज आप दबावट में नहीं है, आज आपके ऊपर कोई भी चीज प्रभुता नहीं कर सकती है। विश्वास आपके अंदर एक बार खुल गया, आप अच्छे से जी पाओगे, पावर के साथ जी पाओगे। हालेलुया। इसीलिए निकालिए पहला यूहन्ना 4 अध्याय और 18 वचन, प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। ठीक है, तो भय से कष्ट होता है, ऐसे करके जो शब्द है वो मूल भाषा में लिखा हुआ है, भय में दंड है, भय में दबावट है, भय में श्राप है ना। तो आजकल शैतान हमको दबाता है, शत्रु हमें दबाते नहीं, कैसे दबाता है? हमको ये भ्रम में डाल देता है कि तुम्हारे अंदर ये पावर नहीं है, तुम्हारे अंदर यीशु नहीं है, तुम्हें भुला देता है ना। आप देखिए, जब भी आप गलत काम में हो, जब भी आप निराशा में हो, जब भी आप दबावट में, हताशा में हो, तो क्या चीज आपके अंदर काम करती है? आप सोच के देखा है आपको? एक चीज आपको मन में, आपने उस समय में भी याद करके देखिए, उस समय में आपको यीशु की याद नहीं आती है। इतना आता है यीशु है वचन, कुछ याद भी आ जाएगा, मगर आप ये पक्का नहीं हो रहा मेरे अंदर वो यीशु आके रह रहा है ना, मेरे अंदर जी रहा है, मेरे अंदर वो जीवन है। वो हमको उस क्षण के लिए भुला देता है। ये इसी में वो अगर सक्सेस हो गया तो हमारे शरीर को भी वो कब्जे में ले सकता है, मगर ये वचन ले लेकर हमें बार बार अपने आप को याद दिलाना है ना। बोलते हैं ना कई लोग, सपने में से, नींद में से उठना है ना, जागृत होना है ना। क्या जागृत होना है? कि आप अभी मृत्यु में से निकलकर जीवन में आ चुके हो। बोलिए, मृत्यु और दंड से निकलकर मैं मसीह के जीवन में आ चुका हूं। हालेलुया। तो जीवन मेरे अंदर आ चुका है, आपके अंदर वो जीवन आ चुका है। ये जीवन जो है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको प्रचार भी कर रहा हूँ एक तरफ में थोड़ा बाइबल स्टडी जैसा भी साथ साथ में ले रहा हूँ, है ना। तो अभी थोड़ा आ जाइए रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय में आप आके उसमें पढ़ना है। 8वां अध्याय में अगर आप उसको पढ़ निकालेंगे, दूसरा वचन पढ़ेंगे, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। किसकी व्यवस्था ने? जीवन की आत्मा की व्यवस्था। बोलिए, जीवन की आत्मा की व्यवस्था,
है ना। व्यवस्था दो प्रकार की है दुनिया के अंदर। मृत्यु की एक व्यवस्था भी इसमें वही वो भी व्यवस्था के विषय में लिखा है कि पाप की और मृत्यु की व्यवस्था। जो दुनिया के लोग, जो आपके दोस्त लोग, आपके साथ काम करने वाले, जो मसीह को नहीं पाए हुए लोग, है ना, भले वो मसीह में हो या मतलब क्या बोलते हैं, मसीह नाम में हो, नामधारी क्रिश्चियन बोलते हैं ना, मसीह लोग हो, भले फिर भी वो अगर उद्धार नहीं पाया है, वो यीशु पर पूरा विश्वास नहीं किया है, दुनिया में जी रहा है, वो भी यही नियम कानून के तले है। उसको क्या बोलते हैं, मृत्यु और पाप और मृत्यु की व्यवस्था। पाप मृत्यु की एक व्यवस्था है। ठीक है, मैं आपको चार्ट से समझाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक पाप और मृत्यु की व्यवस्था आपको दिख रही है ना, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख लीजिए, दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो मृत्यु और पाप की व्यवस्था है, आप देखिए नीचे बॉटम में मैंने लिख के रखा है मृत्यु और पाप, है ना। ये जो है मृत्यु पाप की, है ना। इसमें मैं शब्द लिख दिया जीवन, मगर असल में जीवन नहीं है, पृथ्वी है। ठीक है, मगर वो एक समझाने के लिए लिखा है। तो ये जो पाप है, पापी जीवन, पाप का जीवन, मृत्यु वाला जो जीवन है, ये कहाँ पर है, मनुष्य के अंदर, सभी मनुष्य में रहता है। ठीक है, अब ये जो मनुष्य के अंदर फंसा हुआ है, इसमें गड़बड़ है, दबावट है, श्राप है, बीमारी है, सब इसी मृत्यु वाला जीवन में है ना। अब ये जीवन में यूहन्ना 5:14 क्या यीशु प्रभु कह रहे हैं कि जो मेरे पर विश्वास कर रहा है ना, यीशु के ऊपर विश्वास कर रहा है, मन में यीशु को बिठा दिया है, यीशु को बराबर अंदर फिट कर दिया है, यीशु ही मेरा प्रभु है। ऐसे प्रभु हम अपने ताकत से नहीं किया, यीशु हमारे अंदर विश्वास करने पर आ गया, है ना, आ गया, रहने लगा, अभी रह गया, रहने आ गया है, अंदर आ चुका है। तो आप क्या हो गए हो, मृत्यु से यहां से पार होकर आप क्या आ चुके हो, अनंत जीवन में एक नया व्यक्ति बन के आ चुके हो। ठीक है, ये जीवन में आ चुके हो, अनंत कालिक जीवन में आ चुके हो, है ना। अनंत जीवन पाएगा वो भी एक बात है, मगर अभी पाया है जीवन वो भी एक बात है ना। अभी जो पाया जीवन, उसी में अनंत कालिक का जीवन भी छिपा हुआ है, मसीह के अंदर जीवन छिपा हुआ है। इसलिए जीवन की आत्मा की व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था है, जीवन की आत्मा की, उसमें क्या है, परमेश्वर का आत्मा, है ना, जो आपके अंदर आ चुका है, वो आ चुका है। अभी आपके अंदर जो आत्मा है, वो अभी सामान्य आत्मा नहीं रहा है, एक सिंपल आत्मा नहीं है, आपके अंदर मनुष्य जैसा आत्मा नहीं है। आपके अंदर जो आपका खुद का जो आत्मा, यीशु अंदर आ गया, इसका मतलब क्या है, मैं समझाना चाहता हूं। आपका वो मृत्यु से पार होकर आ जाना, उसका मतलब क्या, यीशु आ गया है, इसका मतलब यही एक है, आप अभी पूरा अंदर से बदल चुका है। आपका आत्मा, मेरा आत्मा, हम सब जो मसीह में है, इसलिए बोलते हैं मसीह में है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो अभी यहाँ पर ये दिख रहा है ना, आप जो है अभी जो आ चुके हो, इस ये पूरा किस में घेरा हुआ है, मसीह में है। मगर ये मत भूलिए, आप मसीह आपके अंदर है, ये जो मसीह आपके अंदर रहने आ गया, ठीक है, और आप मसीह में आ गए, ये बात समझिए, है ना। ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, आप मसीह में आने के लिए आ गया, है ना। किस में आ गया, आप मृत्यु से पार होकर किस में आ गया, मसीह में। जो गोला बनाया क्या है, मसीह है, समझ लो, आप मसीह में आ गया, और उसके बाद मसीह आपके अंदर आ गया, है ना। मतलब आपको पहले आपका जो खराब आत्मा था, पाप और मृत्यु में से निकाल दिया, मतलब उस आत्मा जो आपके अंदर था उसको हटाकर एक नया आत्मा, परमेश्वर का खुद का पुत्र का आत्मा डाल दिया, और उसको मसीह में डाल दिया, है ना। और वो क्या हो गया, आपके अंदर अभी बसा हुआ है। इसलिए खाली आपका आत्मा नहीं है, आप मसीह में अंदर आप छिपे हुए हैं, है ना। कुलुस्सी 3:3 पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, उसमें लिखा है परमेश्वर में मसीह के साथ हम अंदर छिपे हुए हैं, गुप्त है ना। इसलिए हमारा जीवन अभी गुप्त है। अभी आप दुनिया में जाके बोलोगे मैं मसीह के जैसा हूँ, कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा, है ना। हाँ, आपके जीवन के व्यवहार से दिखना चाहिए कि आप मसीह में हैं, वही जीवन प्रकट होना चाहिए। उसके ऊपर भी हम बाइबल स्टडी आगे लेंगे, मगर आज पक्का क्लियर कर दीजिए कि आप अभी खाली जीवन के साथ नहीं घूम रहे हो, आप एक सामान्य जीवन के साथ नहीं घूम रहे हो। आपके अंदर एक अनंत कालिक ताकतवर जीवन है, उसमें सामर्थ छिपा हुआ है ना। तो आत्मा क्या करता है, जीवन देता है। आप ये जीवन कहां से आया, ये आपको पता होना चाहिए। ये पता होगा तो आपका क्लियर मन में प्रकाशन आना चाहिए कि मैं अपने आप कुछ नहीं पाया हूं, मैं अपनी ताकत से उद्धार नहीं पाया हूं, मैं अपने जरिए से कुछ नहीं पाया हूं, मेरे अंदर कुछ हुआ है।
क्या हुआ है, किसने किया है, जीवन आया है, किसने लाया है, आत्मा ने लिया है। वो भी शब्द से हम पढ़ लेते जो मैंने बोला है, वो आपको याद रहने के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय का 63 वचन है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, 63 वचन में मैं पढ़ रहा हूं। आत्मा तो जीवनदायक है ना। प्रभु यीशु जब अपने बारे में बोल रहे थे, मेरा शरीर खाओ, मेरा लहू पियो, ऐसा करके समझा रहे थे ना, तो लोगों को ये बातें पल्ले नहीं पड़ रही थी, है ना। कई बार हम जो मन में एक क्या बोलते हैं, सामान्य विचार रखते हैं ना, लोग उसको क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस, है ना। क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस। जैसे आपको बोला जाएगा जीवन, जिंदगी, है ना, तो कॉमन सेंस क्या बोलती है, मनुष्य का जिंदगी। सभी दुनिया वाले को बोलेंगे जिंदगी जी लो, जियो अपनी जिंदगी, तो लोगों को क्या दिखेगा, बाहर का शरीर, विचार, ज्यादा से ज्यादा उनका खुद की इच्छा है, बस इतना ही उनको जीवन है उनके लिए, है ना। मगर ये सामान्य बुद्धि है, मगर परमेश्वर ने जो हमें बुद्धि दिया, आत्मा की बुद्धि, आत्मा का विचार क्या है, आत्मा सब चीजों को क्या करेगा, परखेगा, वचन में लिखा है। तो हम जो आत्मा पाए वो पुत्र का आत्मा है। अभी हमको ये बातें पल्ले पड़ेगी, बाकी सबको ऊपर से जाएगी। आपको भी अगर शरीर के विचार है, अभी भी आप दुनिया वाले लोगों के घिरे घिरे रहते हो, बार बार उन्हीं के साथ बैठते हो, उठते हो, आपकी मजबूरी भी हो सकती है, आपका इंटरेस्ट भी हो सकता है। इंटरेस्ट है तो कृपया करके हटा दीजिए, है ना। हम हटा चुके हैं अपने जीवन से, आपको कह रहे, है ना। हम ऐसे आपको सलाह नहीं दे रहे, हम भी ऐसे अविश्वासी लोगों के साथ घंटे घंटे खड़े रहना, बैठना, भले आपके रिश्तेदार हो, आपके सगे संबंधी क्यों ना हो, उसके साथ अगर खड़े रहे हैं, ऐसा जीवन आपका है, तो आपके अंदर ये बातें समझने में आपको भी कठिन होगा। इसलिए संगति को हटाइए। अगर मजबूरी है ना, आप दुनिया में जाना पड़ता है, वहां बैठना ही पड़ता है, उनके कचरे को सुनना पड़ता है। मैं भी नौकरी किया हूं, मुझे पता है ना, तो उसमें सुनना ही पड़ता है। मैं कई बार दोपहर में सोता था, तो थोड़ा रेस्ट का टाइम मिलता था, आधा घंटा। आप सबको लंच मिलता है, वैसे हमको भी लंच मिलता था, तो खाना थोड़ा 5-10 मिनट खा के 20 मिनट थोड़ा पावर नैप बोलते हैं ना, थोड़ा बड़े सो लेंगे ऐसे करके, तो उनकी गंदगियां सुनने मिलती है ना। तो वो तो मजबूरी में सुनना, वो बात अलग है। मगर आप खुद ऐसे आदत है लोगों के साथ बैठ के एक पॉलिटिक्स की बातें करना, दुनिया की बातें करना, गप्पे मारते रहना। अभी विश्वासियों के साथ तो अब ज्यादा ज्यादा जो आत्मिक लोग हैं उनके साथ बात लंबा करो, उसमें वो भी ध्यान रखना पड़ेगा उसमें क्या बातें हो रही है। उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी होने चाहिए आपके साथ, या फिर आप जिससे बात कर रहे हो, या आप खुद ऐसे परहेज रखना, मतलब कंट्रोल रखना कि कुछ दुनिया की बातें की आदत आपको ना लग जाए, है ना। तो ये भी है। तो इसीलिए दुनिया की बातें, सोच की वजह से ये जो बातें हैं पल्ले नहीं पड़ती, ऊपर से चली जाती। मगर आपके लिए ये बातें हैं, बोलिए मेरे लिए बातें हैं, है ना, जीवन की बातें हैं। आप मृत्यु में नहीं रहे हैं, ये एक बार क्लियर हो जाएगा तो दुनिया की कितनी भी ताकतें आपको दबाने के लिए, बीमारी भी ट्राई कर सकती है, कुछ भी अभी तो कर ही रही है, परिस्थितियां दबाई, लोग दबाएंगे। इसमें एक विचार आपका खुल जाएगा कि मैं जीवन पाया हुआ व्यक्ति हूं, मेरे द्वारा परमेश्वर एक एक मकसद रखा है, उसको पूरा करेगा, है ना। एक सामान्य व्यक्ति के जैसे आप नहीं जी पाओगे। आपको ये प्रकाशन खुलने पर आपके अंदर से, जैसे यीशु प्रभु खुद यही दिखाना चाहता है ना। यीशु प्रभु नीचे उसके 12 चेलों से क्या गुस्सा हो गया उस दिन, वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए, है ना। तो उसके लिए गुस्सा नहीं थे कि वो अविश्वास कर दिया, उसमें बोला है यीशु ने, मैं कब तक तुम्हारा सहन करूं। वो दूसरी पीढ़ी को मिला के बोल रहे, मगर इनको पर भी गुस्सा आ रहा है, क्यों, क्योंकि इतने टाइम से मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा है ना। समन पत्रस को भी यीशु प्रभु गुस्से में बोल दिया, तुम लोग को जाना है तो जाओ। समन पत्रस ने सबको मिला के बोल दिया, 12 लोगों को। यही अध्याय में यूहन्ना 6 में आप पढ़ रहे हो, तो उसके आगे के वचनों में अगर आप देखोगे तो नहीं, उसके बाद में, इस वचनों के बाद 63 के बाद अगर पढ़ोगे तो 68 में समन पत्रस बोल रहा है कि प्रभु हम कहाँ जाएंगे, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। तो उनको भले पता नहीं चल रहा था, है ना, यीशु प्रभु क्या ये जीवन जीवन बात कर रहे हैं, तो भी वो बेचारे ले रहे थे। फिर बाद में यही बातें उनको काम में आई। वैसे कई बार हम दुनिया के विचार के साथ रहेंगे, समझ में नहीं आएगा, फिर भी ले लीजिए, है ना। एक दिन ये बातें आपके अंदर, जैसे बाम्बू होता है, बाम्बू अंदर डालते हैं ना, तो जमीन के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, वो 1 साल 2 साल 3 साल तक निकलेगा नहीं, है ना। वो अंदर तब तक अपनी जड़ें बनाते रहता है, फिर बाद में एक साथ बाहर आएगा, है ना। वैसे ही हमको भी ये वच प्रचार कई सालों से, 3 साल 4 साल ऐसे बोलते रहे, फिर तब जाके हमारे अंदर काम हुआ, है ना। इसीलिए जो भी आप सुन रहे हो, ये जो वचन सुन रहे हो, जो जो बाइबल स्टडी, अब गहराई की बाइबल स्टडी जो थोड़ा सा भी गहराई में जा रहे हैं, वो जब शुरुआत करते हैं तो थोड़ा बोरिंग लगता है क्या भैया कुछ उत्साहित करने वाला बोलो, कुछ हमें भविष्यवाणी जैसा बोलो। वो सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है, इसलिए बीच बीच में हम कहते भी। मगर
आपके अंदर ये बातें गहराई में जाएगा, तो आप क्या कर पाओगे, अपने विश्वास को बढ़ोतरी करके दूसरों के लिए भविष्यवाणियां कर पाओगे, दूसरों के जीवन के लिए उन्नति का कारण बनोगे। आपकी सहज बातें भी दूसरों को क्या कर देगी, उन्नति करेगी, है ना। इसलिए पौलुस बोलता है, अपने अनुभव से कह रहा है, तुम जो भी करो उसमें एक दूसरे को उन्नति के कारण बनो, है ना। अच्छी बातें करो, उन्नति वाली जो बातें हैं, प्रशंसा की जो बातें हैं, जिसमें परमेश्वर प्रशंसा करेगा, मनुष्य की प्रशंसा नहीं। कई लोग उस वचन को भी उल्टा करके ले लेते हैं। प्रशंसा की बात मतलब लोग तारीफ करें, ऐसी बात होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं। परमेश्वर जिसमें प्रसन्न होता है, विश्वास की बातें कैसे आएगी, जब आप बोओगे, डालोगे, बार बार इस बातों को ध्यान दोगे, समझोगे, तब जाके विश्वास की बातें आपके अंदर से बाहर आकर क्या हो जाएगी, लोगों के जीवन में भी उन्नति करेगी, आपके जीवन में भी उन्नति करेगी। जैसे आप अकेले में बैठे हो, आपको टेंशन आ रहा है चारों ओर से, क्या करेंगे अभी ये परिस्थिति में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे घर में ये कमी है, यहाँ पर पैसे नहीं है, लाइट बिल का पैसा नहीं है, एक पैसा नहीं है, हमारे गांव में से फोन आ रहा है, अभी घर में पैसे नहीं है, घर के अंदर ये तकलीफ है, या तो फिर बाहर निकलूंगा तो लोग मुझे ऐसे बोलेंगे, कुछ दबावट करेंगे, कुछ गालियां बकेंगे, कुछ ये कहेंगे, कोई भी परिस्थिति, या फिर डॉक्टर ने बोल दिया है ऐसा मेरे साथ होने वाला है, क्या होगा, क्या ऑपरेशन होगा, क्या ये होगा, ये कोई भी चीज में एक बार ये विचार आपके अंदर उगेगा, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, अरे मैं तो जीवन पाया हुआ, मेरे पास तो बहुत बड़ा पावर है, जो मसीह को भी मुर्दों में से जिंदा किया, है ना। एफएसी 1 में लिखा हुआ है कि जो मसीह को भी मुर्दों में से जिंदा किया है, वो सामर्थ के विषय में आपकी आंखें खुलना चाहिए, है ना। मेरी आंखें खुलना चाहिए, आपकी आंखें खुलना चाहिए। जितनी आंखें, जितना प्रकाश आएगा, उतना मेरा और आपके जीवन में बढ़ोतरी को हम देख पाएंगे, और एक तरह का ताकत को हम देख पाएंगे, है ना। तो आज हमने क्या मेन बात सीखा, मृत्यु से पार होकर हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। अभी हमारे अंदर मृत्यु का ताकत नहीं है। मृत्यु में क्या है, कष्ट है, दंड है, दबावट है, श्राप है ना। ये जो मृत्यु में आसपास जितने भी लोग आप देख रहे हो उसमें जी रहे, वो हम देखा, उससे हमारा जीवन अलग है। उसके साथ कभी भी अपना तुलना करके मत देखो। भले दिख रहा है, जो दिख रहा है आपको, मेरा भी ऐसा ही है, वो भी रोता है, मैं भी रोता हूँ, उसको प्रॉब्लम आता है, मेरे को भी आती है, उसको बीमारी आती है, मेरे को भी आती है। इसका मतलब ये नहीं है आप उनके जैसा है। यही मैं आपको साबित करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आप अलग व्यक्ति है। आपका माइंड का विचार जब बदलते जाएगा, आप अलग दिखेंगे। अभी नहीं दिख रहा है कि कारण है आपके अंदर ये प्रकाशन आपको पूरा कवर नहीं किया, आपका विचारों को बदला नहीं, है ना। अनुमति नहीं दिया होगा, या तो कहीं ऐसे सुनने नहीं मिल रहा है ना। इसलिए आज हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, दूसरे लोग जैसा आप नहीं है। उनकी सामान्य बुद्धि आपकी सामान्य बुद्धि नहीं है, आपकी सामान्य बुद्धि अलग है। आपकी कॉमन सेंस, जो हमारे साथ मिलके हम जो एक बातें करते हैं, वो हमारी कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस को हटाने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मगर वो हम लोगों का विश्वास वाला सेंस है। कॉमन शब्द भी हटा सकते हैं, विश्वास का सेंस लेके हम चल रहे हैं कि मैं जीवन पाया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं मृत्यु में नहीं हूँ, मैं अभी जीवन में आ गया हूँ, मैं मृत्यु से पार होके मेरे अंदर पावर काम कर रहा है। इसलिए जो भी परिस्थिति है उस पर मैं गाली बाऊंगा, मैं उस पर विजयी हो जाऊंगा, मैं उसको दबाऊंगा, वो मुझे दबा नहीं सकती है ना। तो एक छोटा सा उदाहरण देके हम प्रार्थना करेंगे, है ना। जैसे कबूतर है, और हाँ दूसरा पक्षी, पंछी, देखो पंछी है, उड़ने वाला पंछी, और मनुष्य लोग, है ना, हम लोग या फिर प्राणी लोग। इन लोगों को जब ऊपर से कहीं से भी वो गिरते हैं, नीचे ही गिरेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। अगर पंछी को आप हाथ में लेके कितनी भी हाइट से नीचे गिराओगे, वो गिरेगा नहीं, गिरेगा, वो उड़ने लगेगा, क्योंकि उसके पास अलग नियम है। वैसे ही हम अभी दंड की आज्ञा में से निकल चुके हैं, हम अभी मृत्यु का नियम में से निकल चुके हैं, पाप की अधीनता में से निकल चुके हैं। अभी हमारे पास अलग नियम काम कर रहा है, जो जीतने वाला ताकत है, जो सामर्थ लेने वाला ताकत है, एक जीवन का ताकत है। पृथ्वी पर भी आप देखिए, एक छोटा सा पौधा कैसे बाहर आ जाता है, कहीं से भी अगर उसको जगह मिल गया तो कहीं मकानों में भी आप देखो, पीपल का पेड़ बाहर आ जाता है ना। ऐसे हमारे मेरे आपके अंदर अगर वो दुनिया का जीवन इतना, पृथ्वी का जीवन इतना पावरफुल है, सोचिए ये जो पावर, आत्मिक जीवन कैसा है। मैंने क्या बोला, उसको पकड़ नहीं पाएंगे, है ना। पकड़ते तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको विश्वास से पकड़ना पड़ेगा, है ना। विश्वास से वो आगे, क्योंकि आपके कंट्रोल की बात नहीं, उसको आप प्रभु का आत्मा में देना पड़ेगा, विश्वास से चलना पड़ेगा, तभी ये जीवन आपसे प्रकट होगा। फिर आपका समाधान धीरे 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 धीरे, आपके जीवन का जो भी समस्या, उसके समाधान आप खुद ला सकते हो। लोगों को आप सलाह दोगे, उस सलाह सब उनको काम में आएगा। आपकी खुद के जीवन में, आपका मन में आप सलाह देते देते आपका जीवन में सॉल्यूशन मिलेगा, है ना।
तो ये चीज़, यही जीवन का ताकत है। उससे भी बहुत सीधा ताकत है, मैं छोटा में नहीं समझा पाऊंगा, इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिताजी, हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। जो जीवन हमने पाया है वो बहुतायत का जीवन है, उसको कोई दबा नहीं पाएगा, वो जीवन को कोई भी नष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुद आपका जीवन है। और मसीह में होकर, मसीह के हमारे अंदर आ चुका है, वो जीवन हमारे अंदर आ चुका है, मसीह में है, और वो मसीह खुद हमारे अंदर जीवन होकर आया है। इसीलिए परमेश्वर पिता, इसी विचार में मुझे, मेरे भाई बहनों को रोज रोज कार्यरत होने के लिए, हर बार इसको याद रखने के लिए, हर बार मन के अंदर इसका प्रकाशन सही से बैठने के लिए हम विनती करते हैं, आपके हाथ में हम सौंप देते हैं। हालेलुया। सारी परिस्थिति जो भी उनकी होगी, ये बातों को सुनकर इनके अंदर एक उत्साह आने के लिए, एक विश्वास बढ़ोतरी होने के लिए, परमेश्वर पिता, हम हालेलुया अपने पैरों तले उन मृत्यु की चीज़ों को लाने के लिए, जैसे परमेश्वर पैरों तले अंधकार को रखता है, वैसे ही हम लोग परमेश्वर पिता आपके जैसे ही पुत्र के रूप में अंधकार को पैरों तले लेकर, हालेलुया, उसको ओ हालेलुया उस पर राज्य करने के लिए मदद कीजिए। आपके हाथ में सारी बातों को सौंप देते हैं। मेरे भाइयों बहनों को, जो भी बीमार, खराबी में, गड़बड़ में, टेंशन में सुन रहे सभी को, कि जीवन का सामर्थ्य हम घोषणा करते हैं कि जीवन में जीवन आए, सामर्थ आए, ताकत आए, ऐसा होने दीजिए। आपके हाथ में सौंप देते, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।